हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जिस भी एस्पिरेंट ने, अब हमारा एग्जाम है 16 जून को, जिस एस्पिरेंट ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े एक भी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, वो इमीडिएटली रजिस्टर कर ले। क्यों? क्योंकि मैंने जो है कंप्लीट दोनों न्यूज़पेपर का, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज़, फिर आपके एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, सबके मॉक टेस्ट जितने मैं कर सकता था एक साल के, वो उसमें आपको मिल जाएंगे इमीडिएटली नेक्स्ट डे। तो रजिस्टर कर लें, पछताने की जरूरत नहीं है भाई मैं इस बार अखबार नहीं पढ़ पाया, मेरा करंट अफेयर्स कमजोर है। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में ही पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं आप, या आप इन सर्विस है, कोई सर्विस कर रहे हैं, समय नहीं मिला बिल्कुल भी करंट अफेयर्स के लिए, तो इमीडिएटली आप बिना सोचे समझे कर लें। आप रिजल्ट देखना 16 जून को। एक प्रोफेसर जो 40-42 साल का तजर्बा है, उसकी आप बात याद रखोगे। मैं आपसे, प्यारे विद्यार्थियों, एक सवाल पूछता हूँ। क्या आपको रोजाना दो न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स में 15-20 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी और मेन के मिल जाए? एक या दो तो मेन का मिल जाए, 15 क्वेश्चन आपको करीब करीब मिल जाए प्रिलिमिनरी के। और वो क्वेश्चन जो पेपर सेटर के माइंड में है, जो क्वेश्चन बैंक में हो सकते हैं यूपीएससी के, हर चर्चा स्टेटमेंट, मतलब 50-60 स्टेटमेंट रोज मिलनी, उसका क्रक्स निकालना न्यूज़पेपर का प्रिलिमिनरी और मेन के लिए और एसए के लिए। क्या वो ठीक है? या आप जो है अगले साल 2025 के जो जो कैंडिडेट हैं, फरवरी मार्च में अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेंगे, करंट अफेयर तैयार नहीं हुआ, फिर सारी जो है मैगजीन ढूंढेंगे, दुनिया भर का मटेरियल पढ़ेंगे बाजार से लाके, फिर भी उसका 10% कर पाएंगे आप? कौन सा बेटर है? मैं आपसे ही पूछता हूँ। अब आपको 1 घंटा लगना है न्यूज़पेपर में, 4 घंटे मैं लगाता हूँ रोजाना। इससे ये वैलिडेशन हो जाता है कि आप कुछ छोड़ तो नहीं गए। 1 घंटा पढ़ने के बाद 4 घंटे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है दो न्यूज़पेपर। अब मैं पढ़ूंगा रोजाना विदाउट फेलिंग। तो इसका मतलब है रोजाना आपने 1 घंटा दे दिया मुझे, न्यूज़पेपर भी पढ़ा गया और सारे वो क्वेश्चन निकल गए जो आपके प्रिलिमिनरी और मेन में आएंगे। और ये टेस्टिंग हो जाएगी 16 जून को मेरी। ये मेरा भी टेस्ट है। आप देखना कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे न्यूज़पेपर से, क्योंकि मैं कुछ छोड़ता ही नहीं। इंटरनेशनल तो 100% आएंगे। इकोनॉमी में भी सारे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए जो इकोनॉमिक्स में आते हैं, जो किताबों में नहीं है। एनवायरमेंट के 15-16 क्वेश्चन आते हैं। मैंने इतने मॉक टेस्ट दे दिए एनवायरमेंट के, बना बना के, करंट के और स्टैटिक के। तो एग्जामिनर को, आप पेपर सेटर को नहीं समझ पाए थे अब तक, अब मैं आ गया, अब आप समझ जाओगे। तो 1 मई 2024 से मैं ये कोर्स स्टार्ट करूंगा और इसकी इतनी फीस रखूंगा जो हर गरीब बच्चा दे सकता है, मिनिमम, रीजनेबल। मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैं सेवा भाव से आया हूँ और 2-2 3-3 साल नहीं लगने दूंगा मैं, प्रिलिमिनरी में फेल नहीं होने दूंगा। मैं चाहता हूँ पहले साल आप ही चले जाओ लबासना, मान लिया लाइट में आ गए तो उससे अगले साल फिर रैंक आना चाहिए। 2 साल से ज्यादा मैं नहीं चाहता किसी का, मैक्सिमम। बस ये मैंने ठाना है और ये मुझे आपकी इसमें सपोर्ट चाहिए, ट्रस्ट में, बस। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कैसे हिट करता हूँ क्वेश्चन देखिए। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट एक पेज आता है, एक ओपिनियन, डाटा पॉइंट। एडिटोरियल में वो लेता हूँ सिर्फ जो कि एग्जाम को हिट करता है, क्वेश्चन को हिट करेगा जाके सीधा 2024 और 25 में, मेन और प्रिलिमिनरी को, वही क्वेश्चन लेता हूँ बस। फिर वर्ल्ड पेज पे सारी वर्ल्ड न्यूज, दोनों न्यूज़पेपर के। और फिर साइंस पेज पे लास्ट में आता है साइंस पेज, उसमें रोजाना 2-3 क्वेश्चन हमें मिलते हैं प्रिलिमिनरी के। फिर एक्सप्लेन्ड पेज, उसमें रोजाना मिलते हैं हमें 1 या 2 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी और मेन के। ये मैं ब्रीफ में बताना चाह रहा हूँ मैं कैसे मेरी अप्रोच है, जो अभी तक नहीं पता था किसी को। ये पेज इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन निकालते हैं। क्वेश्चन निकालने का मेरा ढंग देखना, आज आप रोजाना देखो मेरी वीडियो, रोजाना 4-5 बार पढ़ देख, जो है लगातार कई दिन देखो, फिर रजिस्टर करना मेरा कोर्स, ऐसे नहीं। और मेरे से कोई बेटर है आपको लगता है भी ये 15-20 क्वेश्चन निकाल देगा कोई इंडिया में, और बेटर निकाल रहा है मेरे से, रोजाना निकाल रहा है, मेन का भी निकाल रहा है बिल्कुल हूबहू जैसे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो फिर आप वही कोर्स लेना, चाहे आपके कितने भी पैसे लग जाए। कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्डिंग की नहीं। अब इसमें से मैंने सिंपल से क्वेश्चन निकाल दिए, देखिए।
ईवीएम जो है सबसे पहले 1982 में जो नई ने लिखा है, केरला में पारावूर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे जो ना लागू हुई है, ट्रायल हुआ इसका पहला। फिर ये 2004 के जनरल इलेक्शन में आई, लोकसभा के 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार सब में। फिर इसमें एक है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस, देखना इसमें पेपर ट्रायल जो है वीवीपैट कंपलसरी कर दी, ऑर्डर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इलेक्शन कमीशन ने आगे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है। तो 2019 के इलेक्शन में ईवीएम पे जो है 100% वीवीपैट लगा दी, और 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें कंपलसरी कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है कि 100% में कंपलसरी करो, कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी में वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, ये मतलब है इस आर्टिकल। अब ये सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये ऐसे आता प्रिलिमिनरी क्वेश्चन और मेन में। और एफआईआई को क्यों इसमें जो है अलाउ कर दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिसको एफपीआई, उनको जो है अलाउ कर दिया कि ये खरीद सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमारा 2070 का नेट जीरो गोल है एमिशन का। और उसमें क्या हुआ है कि ये जब पैसा बाहर से आएगा और इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे, तो हमारे बैंक पे प्रेशर कम रहेगा, इसने ये बताया इस आर्टिकल में। तो आपने ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अलाउ कर दिया, ये प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है। अब इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इस पे क्वेश्चन 100% आएगा, रुक ही नहीं सकता, चाहे 2024 में आ जाए चाहे 2025 में। ये क्वेश्चन पुराने नहीं होते, हमेशा रहेंगे, 10 साल पहले भी थे। इसे क्वेश्चन देखिए, मैंने क्वेश्चन ही निकाल दिया। व्हाट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, हाउ इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब न्यूज को दोबारा देखते हैं हम। अब ये इसमें क्लियर एक डेफिनेशन लिखी हुई है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की, रेफर्स टू राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी लिखना है, इन ए कंट्री दैट इज काज्ड बाय एन इंक्रीज इन प्राइस और कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स इन द कंट्री। ये डेफिनेशन कोई नहीं लिखता, सब अपनी अपनी बना के लिखते हैं। जिसमें 2 नंबर के मान लिया डेफिनेशन है, तो आपको आधा नंबर मिलता है उसमें, तभी तो आपके 100 से कम आते हैं जीएस पेपर 1 2 3 4 में। ये डेफिनेशन लिखनी है याद करके, क्रैम करके, समझ के कंसेप्ट को। फिर ये इसमें रुपये का हमारा फॉल क्या क्या रीजन है ये बताया इसमें। तो इसके अंदर से आपने नोट्स बनाने हैं, जिस दिन आपने मेरे साथ नोट्स बनाने शुरू कर दिए ना करंट अफेयर्स के और स्टैटिक के, उसी दिन समझ ले आप जो है फर्स्ट सेकंड पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, रैंक की तरफ बढ़ रहे हैं फर्स्ट 5 में। ये मेरी बात को याद रखना। मेरा 42 साल का तजर्बा है एज प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और एकेडमिक एक्सलेंस है, गोल्ड मेडल है, एसआरएफ में फर्स्ट पोजीशन है इंडिया में। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरे पे ट्रस्ट कर लो। कोई किसी मुझे नहीं लगे, अभी तक मुझे कोई मिला नहीं कि 40 42 के तजर्बे वाला जो ना रोजाना 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के आपके एमसीक्यू निकाल दे आपके लिए, मुझे अभी नहीं मिला कोई। और 10 12 घंटे रोजाना, कभी मॉक टेस्ट एनवायरमेंट में बना रहा है, कभी एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट पब्लिकेशन है 1600 पेज की, उसमें से 20 25 पेज ऐसे दूंगा निकाल के जिसमें 50 नंबर का आता है मेन में, उसमें आपके कम से कम 35 नंबर आए। और 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के प्रिलिमिनरी में, वो सारे ठीक करवाने हैं मैंने आपके। देखिए प्रिलिमिनरी क्वेश्चन देखिए आप, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। 3 फिश की स्पीसीज है लक्षद्वीप सी में, वो स्पीसीज क्या करती हैं, जो कोरल रीफ है डेड है या लाइव है उसको यूज करती हैं। क्यों यूज करते हैं? अर्चिन एक एनिमल होता है, अर्चिन स्मॉल एनिमल है, उसका हार्ड शेल तोड़ने के लिए, सी अर्चिन का, फिर उसको खाती है। ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के लाता है। मुझे तो पता है, मेरे पास जो पेपर बनना जैसे मान लिया आ गया, तो मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा सारे, एनवायरमेंट के भी हो गए ये, ठीक है ना, जूलॉजी का भी में भी आ गया, बायोलॉजी में। तो ये जो 3 फिश का नाम याद रखना आपने सिर्फ, और ये पता होना चाहिए लक्षद्वीप सी की बाउंड्रीज कहाँ है ये हमें नहीं पता। हमने अरेबियन अरेबियन सी पढ़ा, इंडियन ओशन पढ़ा, लक्षद्वीप की नहीं बाउंड्री पता। देखिए आगे, ये मैंने लक्षद्वीप का आपको दे दिया है, इसका पढ़ने से समझ आ जाएगा मुझे, क्योंकि मैं सारे पूरे सारे पढ़ूंगा, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो इसको आपको लिए बना लिया मैंने, पीडीएफ मिल जाएगा आपको जो रजिस्टर करेंगे। ये फिश का नाम है जेनसन्स रेसे फिश। अब ये दूसरी है चेकर बोर्ड रेसे फिश स्पीसीज, चेकर बोर्ड। तीसरी है मून रेसे फिश स्पीसीज। ये तीनों है प्रीडेटरी हैं, जो कि सी अर्चिन को खाती हैं,
उसको यूज करते हैं टूल को, जो डेड या लाइव कोरल है। अब ये लिजार्ड आइलैंड, ये क्या आता है नीचे, साइंस पेज पर नीचे आप देखेंगे ना, एक पिक्चर आती है, उसमें 2 लाइन लिखी होती है, उनमें से एक क्वेश्चन होता है प्रीलिमिनरी का रोजाना, लिजार्ड आइलैंड कहाँ पे है? ये ग्रेट बैरियर रीफ मैंने दिखाया, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, लिजार्ड आइलैंड वहां पे है, और ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये इसकी ब्लीचिंग हो रही है, इसलिए बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये सारा मैंने बता दिया आपको कि ये सी अर्चिन जो है, दे आर इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ रीफ इरोजन, ये रीफ का इरोजन करते हैं। और ये जो मछलियां हैं, रीफ को कोरल रीफ की मदद से, रेडियल लाइफ की मदद से, सी अर्चिन के जो हार्ड शेल है उसको तोड़ के खाती है उसको फिर, ठीक है। और इसी में एक लाइन लिखी है, जैसे ये करते हैं ना, ऐसे भगवान ने इनको बड़ी वो दी है, स्ट्रक्चर्स दिए हैं एडेप्टेशन की। चिंपांजी जो है स्ट्रा यूज करता है, यूज ऑफ स्ट्रा टू ड्रा वाटर। और क्रो जो है, कौवा जो है, वो फैशन दैट फैशन लीव्स टू एक्सट्रैक्ट इंसेक्ट फ्रॉम क्रिविसिस, वो लीव्स से क्रिविसिस से इंसेक्ट निकालता है, ऐसे पूछते हैं। पेड़ के क्रिविसिस से इंसेक्ट निकाल निकाल के खाता है क्रो, और उसमें लीव्स को यूज करता है, लीव्स को के उनसे। तो ये क्वेश्चन जो है कहीं नहीं मिलेंगे आपको, किसी किताब में नहीं मिलेंगे, आप कितना ही अच्छी से अच्छी किताब खरीद लेना। अब ये है वो, मैं बताता ना, बिग शॉट आता है रोजाना साइंस पेज के साथ, ये आपने जरूर पढ़ना है। कोई नहीं बताया आज तक किसी ने भी इंडिया में ये कि भाई आपने बिग शॉट पढ़ना है, इसमें 2 लाइन ये लिखी होती है, ये एक प्रीलिमिनरी क्वेश्चन होता है हमारा, ये वही जो मैंने बताया अभी। अब ये इलेक्शन कमीशन का दिया है 1951 का, 57 का, ये पोस्ट हिस्ट्री में, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा इस तरह का। वो आप जो पढ़ोगे ना बिपिन चंद्रा पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें ही जो ना मैंने इसमें ऐड कर दिए, 1-2 क्वेश्चन निकाल दिए इसी का ही, देखना। अब ये इंपॉर्टेंट है, 51 52 में इंडिया के 27 स्टेट थे, 57 में लिंग्विस्टिक बेसिस पे 14 स्टेट हो गए, 6 यूटी होगी, ये आपको नहीं पता था। सीपीआई और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मेन अपोजिशन पार्टी थी 52 पहले इलेक्शन में कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीनों के सिंबल भी पता होने चाहिए उस टाइम क्या थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। सी राजगोपालचार्य फॉर्म्ड इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस, ये बनाई उसने उस टाइम, सी राजगोपालचार्य, सीआर ने। इसी तरह का एक क्वेश्चन और निकाल दिया मैंने, ये पूछ ले, नेहरू जी सबसे पहले कौन सी लोकसभा में खड़े हुए थे, इसे जीते थे? फूलपुर से, 52 में भी 57 में भी। अब ये भी क्वेश्चन है, ये बार बार आएगा, हर साल इंपॉर्टेंट है, अगले 10 साल में भी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 55 में ये जो है बना था, 56 में इसकी रिकमेंडेशन आई, और इट वाज लेड बाय जस्टिस फैज अली। जस्टिस फैज अली का नाम याद रखना है। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ, अब कौन सा चल रहा है, और अब जो करेगा वो कौन सी सेंसस को जो ना ध्यान में रखेगा, पिछला प्रोसेस है, ये सब लिमिटेशन कमीशन आपको पता होना चाहिए, किस सेंसस लिया है, कौन सा सेंसस यूज किया है। ये जो फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन 52 में जो है कॉन्स्टिट्यूंसी रीड्रा करने के लिए, लिमिट करने के लिए बना था, उसने 51 का डाटा लिया फर्स्ट सेंसस का। अब ये सिंपल न्यूज है, गोपी थोटाकुरा, ये एंटरप्रेन्योर है, पायलट है, ये पहला जो है इंसान होगा, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्पेस टूरिस्ट होगा, और उसका नाम याद रखना है NS-25 मिशन ऑफ ब्लू ओरिजिन, इतना याद रखना है बस। अब ये जो है इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमी पेज पे था, ये 4 मैंने दे दी, इसमें ये बताना आपने, विच ऑफ द अबो आर अफेक्टेड ड्यू टू इंडियाज हैवी डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल। यदि हमारी डिपेंडेंसी अब बढ़ती जा रही है, पिछले साल से इस साल जो है, पिछले साल हमारी करीब करीब 85% के करीब थी डिपेंडेंसी, इस बार शायद 87 होगी, बढ़ गई 1-2%। उसका क्या असर आएगा हमारी इकोनॉमी पे? हमारी ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम होगा, हमारी रुपी एक्सचेंज रेट जो है वो घट जाएगा, क्योंकि डॉलर के हमें रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन लाता है इकोनॉमी में, वो नहीं पूछेगा किताबों से, इंडियन इकोनॉमी से आप जो बड़ी बड़ी 2-2 हजार पेज की किताबों उसमें से नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे न्यूज़पेपर से। अब ये इजराइल का सिंपली इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पेज पे है कल की तारीख में, इनके डिफेंस सिस्टम हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपना इंप्रूव करें, हमारा क्या पोजीशन है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन बना दिए सीधे ही। इसके ये एरो सिस्टम, डेविड स्लिंग, आयरन डोम। आयरन डोम बहुत बार न्यूज़पेपर में आया, जब 7 अक्टूबर को गाजा के हमाज ने हमला किया था इजराइल पे, तो आयरन डोम ने ही बचाया था मिसाइल से इजराइल को। अब ये 4 हैं इसके, ये हमें पता होना चाहिए इजराइल का डिफेंस सिस्टम क्या है, नाम तो पता होना चाहिए ना, किस कंट्री का है ये। अब हम चलते हैं आज के न्यूज़पेपर पर, द हिंदू, और उसकी
न्यूज एनालिसिस करेंगे, उसके एमसीक्यूज। आपने नोट किया मैंने कितने एमसीक्यूज निकाले इनमें से? इससे ये पता चलता है, वैलिडेशन हो जाता है, न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है उसमें कितने भूल गए आप। तो मैं एग्जामिनर के एंगल से निकालता हूँ, आप एस्पिरेंट के एंगल से पढ़ते हैं, फर्क है हमारे में। मेरा 42 साल का तजर्बा है ना, उसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि मेरा पेपर सेटर का जो है तजर्बा है। मुझे पता है यूपीएससी क्या चाहता है आपसे, एज डीएम एज सेक्रेटरी क्या चाहता है आपसे। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे पहला आर्टिकल है, हीट एक्शन प्लान। हीट वेव्स पे इतने आर्टिकल आए हैं 2023-24 में हीट वेव्स पे, एक प्रिलिमिनरी में एक मेन में। आपसे पूछा जाएगा 2024 या 25 में, याद रखना मेरी बात को। इसमें क्या लिखा है, आईएमडी जो है, जो इसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के, ये हीट वेव कब डिक्लेयर करती है इंडिया में? जब मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट स्टेशन 40 डिग्री सेंटीग्रेड या ज्यादा हो जाए, तो इट कैन डिक्लेयर हीट वेव, क्योंकि हीट वेव आ गई इन द प्लेन्स, प्लेन्स के लिए है। और कोस्ट के लिए क्या है, कोस्टल स्टेट्स के लिए, कोस्ट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए तो, 37 या उससे ऊपर। और हिल्स के लिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर चला जाता है हिल्स में, तो आईएमडी हीट वेव डिक्लेयर कर सकती है, करती है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन मैं मेन का भी बना के लाया हूं आपके लिए, 15 नंबर का ये आएगा, मैंने बनाया है, ये स्ट्रक्चर किया है, कंसेप्चुलाइज किया है, ये ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं यूपीएससी के पेपर सेंटर। और आप जब लिखते हो ना, ये अंदाजे से लिखते हो, क्योंकि आपके नोट्स में नहीं होता ये। अब होगा, क्योंकि मैंने 300-400 क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन देने हैं, ताकि आपके 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए प्रीलिमिनरी मेन में, 2024 में भी और 25 में भी। What is a heat wave? How are we tackling the heat waves? What do you heat action plans prepared by the NDMA and state or UTs recommend to lower impacts of extreme heat? देखिए, ये एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन हो गया, डिसास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी हो गया, और आईएमडी का भी हो गया, ज्योग्राफी में भी आता है। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं हमेशा, पुराने क्वेश्चन कम देता है, ये क्वेश्चन निकाल के आपका स्टैटिक के साथ जो है मिला देगा कोई चीज इसके साथ। हीट वेव ये सब स्टैटिक है, व्हाट इज हीट वेव। लेकिन आज न्यूज़पेपर में आ गया तो हमने सारा नोट कर लिया। आप ऐसे नोट्स बनाओ इस आर्टिकल से, जैसे मैंने निकाले इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो, जैसे समझ आता है, लेकिन 2-3 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। लिख लो, डरो ना, चाहे एक लाइन याद समझ आए, एक लाइन लिख लो। परफेक्शन की तरफ नहीं जा सकते अभी हम, लेकिन लिख लो कुछ ना कुछ, मैं कर दूंगा आपको परफेक्ट 2-3 महीने में, इस पोजीशन पर ला दूंगा कि आप में कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाए। अब ये हमें जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल गया। हालांकि मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको 30-40 क्वेश्चन मेन के लिए और प्रिलिमिनरी के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए तो मैं कम से कम 100-200 एमसीक्यू आपको दे दिए। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया उनके पास मेरे ख्याल 200-300 से भी ज्यादा चले गए एग्रीकल्चर के, जो एनसीईआरटी में नहीं है, ज्योग्राफी किताबों में, इकोनॉमिक्स में नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है मैंने मेन के लिए भी, आपके 50 नंबर का जो मेन है, मैं आपके 15-20 ऐसे क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो लेके आऊंगा मॉडल आंसर बना के। अब ये है एग्रो फॉरेस्ट्री पे, स्मॉल फार्मर्स क्या करे। स्मॉल फार्मर्स का ये पिक्चर दे रखी है इन्होंने। इस ये क्या करके, तमिलनाडु के कोयम्बटूर की, इसमें टर्मेरिक और टीक, टीक तो पेड़ हो गया, टर्मेरिक जो है ये आपका हर्ब हो गया। इसकी जो है एग्रो फॉरेस्ट्री दिखाई। एग्रो फॉरेस्ट्री होती है क्रॉप के साथ साथ ट्रीज, ट्रीज के साथ साथ क्रॉप, ट्रीज के बीच में इंटरक्रॉपिंग करते हैं क्रॉप्स की, ताकि हमारी इनकम हर साल आती रहे। और 10-5 साल के बाद, मान लिया 15 साल के बाद पेड़ की लकड़ी बेच लें, और पेड़ों से जो पत्ते निकलेंगे वो हमारे फोडर में काम आ जाए, टिम्बर मिल जाए, फीड, फोडर, फ्यूल। और स्मॉल फार्मर जैसे ऐसे करेगा, इंटरक्रॉपिंग करेगा, तो उसकी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी, पानी भी कम लगेगा, सारे इनपुट की मैक्सिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है। तो अब मैं जो है इसमें क्या क्वेश्चन निकले हैं, एक तो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, एक स्कीम है ये, आपको नहीं पता। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखना आप, एक स्कीम है ट्री आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट, ये यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, हमारी इंडिया गवर्नमेंट की, दोनों की मिलकर एक स्कीम है ट्री आउटसाइड ऑफ फॉरेस्ट इंडिया, TOFI। ये आपको नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हुए, ट्रूली स्पीकिंग। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है TOFI का, टू सीक टू एनहांस ट्री कवर इन 7 इंडियन स्टेट्स। इस आर्टिकल में है जो मैंने बताया आपको,
इस आर्टिकल को पढ़ोगे ना, ये साइंस पेज पे है आज, रोजाना साइंस पेज पे प्रिलिमिनरी या मेन का एक क्वेश्चन जरूर आता है, जो कोई भी नहीं पढ़ता इंडिया में साइंस पेज जनरली, जस्ट कोई पढ़ेगा तो देख लेगा। अब मैं आपको ये जो है इस तरह से, यू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, यदि आपने जो है लाइन में सबसे आगे खड़ा होना ना, रैंक लेना है आईएएस में, ये करना आप। अब ये देखिए साइंस पेज पे एक और मिल गया हमें प्रीलिमिनरी क्वेश्चन। ब्राजील के एटलांटिक रेन फॉरेस्ट में एक फ्रॉग है, उसका नाम है ए लीफ लीटर फ्रॉग। ये एमिट करता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड ये जो है, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 kHz, हमें फ्रीक्वेंसी भी पता चल गई अल्ट्रासोनिक की साउंड की क्या होती है, KHJ 7 से 20, जो ह्यूमन को नहीं सुनती लेकिन प्रीडेटर भाग जाते हैं उससे, ये बताना चाह रहे हैं। प्रीडेटर भाग जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप सोचेंगे ये कहां से आया है, हमें तो पता ही नहीं। फिर ये जो है आपके बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट ढूंढेगी इसको, गूगल पर डाल डाल के देखेंगी कहाँ से मिला ये। तो ये जो है इस समय आप यदि पढ़ोगे 2025 के कैंडिडेट, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ेगा। 1 घंटा क्या है, 1 घंटे में आपको 4 घंटे का करा रहा हूँ मैं रोजाना, 3 घंटे बचा रहा हूँ आपके। ये सक्सेस की निशानी है, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी, प्रिसीजन स्टडी इसको कहते हैं। अब ये आज जो है इंटरनेशनल न्यूज है वर्ल्ड पेज पे हिंदू में, मतलब बिल्कुल छोटी ही न्यूज है। इसमें मैंने 2-3 चीज मिली। एक तो नागोर्नो काराबाख, ये मैंने बहुत समझा चुका हूँ मैं, पहले जो है इंडिपेंडेंट इन्होंने घोषित की थी। ये अजरबैजान के अंदर जो है थोड़ा सा इलाका था, सेल्फ डिक्लेयर्ड स्टेट था। वो अजरबैजान ने पिछली बार युद्ध करके, स्मॉल युद्ध करके, ब्रीफ युद्ध करके जीत लिया। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और ये किसका पार्ट है, अजरबैजान का। अब इसमें बाकू और ये येरेवान हो रहा है। बाकू कैपिटल है अजरबैजान की, येरेवान है आर्मेनिया की, क्योंकि उनका युद्ध हुआ है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई छोटी सी न्यूज में। ऐसे निकालता हूं मैं वर्ल्ड के, और 100% क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करवाने मैंने, ठीक 2024 में भी और 25 में भी, इंटरनेशनल के जितने 10 आए चाहे 12 क्वेश्चन आए। अब ये इंडियन एक्सप्रेस पे रोजाना मैं लेके आता हूँ 1 या 2 आर्टिकल। ये राम मंदिर पे था, लेकिन मैंने इसको साइंस में कन्वर्ट कर दिया, साइंस के निकाल दिया क्वेश्चन एक्सप्लेन पेज पे। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंफॉर्मेशन देखिए जो मुझे नहीं पता था, मैंने सुनी भी नहीं थी अभी तक। ग्रिगोरियन कैलेंडर इज ए सोलर कैलेंडर बेस्ड ऑन अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 1 ईयर। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता था ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है सोलर कैलेंडर है। दूसरा इसमें लिखा है, देखिए हिंदू, शुरू में लिखा है हिंदू कैलेंडर इज ए लूनर कैलेंडर। ग्रिगोरियन और कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर में डिफरेंस आ जाए हमारी, क्योंकि कल्चर से है ये क्वेश्चन, साइंस से भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो हिंदू कैलेंडर है वो लूनर कैलेंडर है, बेस्ड ऑन मून रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू 1 मंथ, ये आपको पता है। उसके बाद ये नहीं पता ए सोलर ईयर इज रफली 365 डेज का होता है, और लूनर ईयर कितने का होता है, रफली 354 डेज का लॉन्ग होता है। वो 365 दिन का सोलर ईयर, लूनर ईयर 354 दिन का। ये इसमें से निकाले हैं मैंने। ऐसे पढ़ा करो आप क्रिटिकली इन बिटवीन द लाइन्स, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए इसलिए ये मैं क्वेश्चन सारे बना के लाया आज, 15-20 क्वेश्चन प्रीलिमिनरी और मेन के। और अभी जो है आज का क्वेश्चन 5-6 और बनाऊंगा मैं अभी। आज मैं 3 घंटे पढ़ पाया, अभी 2 घंटे और पढ़ूंगा इसको। तो ये सारे आपको, वंस यू रजिस्टर माई कोर्स, मैं तो ये कह रहा हूँ 2025 के भी आप रजिस्टर कर लोगे ना, इसमें 80% स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है हर सब्जेक्ट की, चाहे वो करंट में आपका एनवायरमेंट की लगा लो, स्टैटिक, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल, वो सारे रिलेट कर जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो 2025 में जो सोचते हैं हमने रैंक लेना है, वाई डोंट यू रजिस्टर द कोर्स ऑफ 2024। अब 2 महीने में आप इसको ध्यान से पढ़िए, मेरे 2500 क्वेश्चन, आपके 5-6 क्वेश्चन आएंगे 2025 में इन 2500 में से भी, क्योंकि सारे इंटरलेटेड है स्टैटिक के साथ। तो इमीडिएटली आप जो है इसको रजिस्टर कीजिए, और एश्योर्ड सक्सेस, ये आपके जिंदगी में को 2-3 साल आपके प्रीशियस ईयर है, वो मैं बचाना चाहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोजाना 12 से 13 घंटे, 15 घंटे भी किसी दिन चले जाते हैं विदाउट फेल। साल में मैं 1-2 छुट्टी करता हूँ, बहुत मजबूरी में, वो भी अगले दिन कंपनसेट करूंगा, एक्स्ट्रा पढ़ के सारी न्यूज, सारे करंट के आपके MCQ निकाल के दूंगा प्रीलिमिनरी मेन के। आप ये अंदाजा लगाइए इस एज में मैं आपके लिए 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ के क्रिटिकली पेपर सेटर के माइंड सेट से पढ़ता हूँ, और उसी तरह से क्वेश्चन बनाता हूँ।
और स्टैटिक के भी जो आपको मॉक टेस्ट देता हूँ वैसे बना के देता हूँ, और उसमें आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है। मान लिया आपके मेरे मॉक टेस्ट में स्टैटिक में 60% आ गए, तो आपके 50% से ऊपर तो आएंगे ही आएंगे। वहां पे मैं मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ वैसे ही, अनकन्वेंशनल। करंट में तो आपको मतलब ही नहीं है आपके 70% से कम आ जाए, लेकिन आपको साथ में मेरे मिलके मेहनत करनी है, हमारी पार्टनरशिप है। जैसे आप कई बार कहते हैं, कई बच्चों का मैसेज आता है, सर आप हमारे से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारी कंसिस्टेंसी कम है। भाई जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सेटिस्फेक्शन होगी, दिमाग को शांति मिलेगी, स्ट्रेस नहीं आता, उल्टा स्ट्रेस खत्म होता है। नंबर ऑफ आवर्स नहीं कह रहा मैं इफेक्टिव पढ़ाई कर रहा हूँ जितनी आप पढ़ सकते हो। 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जितना कर सकते हो। 15 घंटे नहीं पढ़ना। वो मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि मैं यदि 1 घंटा पढ़ूंगा तो आपका 1 घंटा बच जाएगा सारे बच्चों का इंडिया में। तो आप इस वीडियो को बार बार सुने, और अपने जितने जान पहचान के हैं, जितने एस्पिरेंट हैं, सभी को बताएं। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। उन बेचारे जो 4 4 साल, 3 3 साल से प्रिलिमिनरी हो रहा है, उन बेचारों पे आप ये मैं तो कहता हूँ उन पे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, उनको ये मेरी वीडियो एक बार देख ले तो वो पता चल जाए कि भी ऐसा भी कोई एक सेंटर है, ऐसा भी कोई एक जो है ऑनलाइन हमें दे रहा है जो हमारा हितैषी है इंडिया में। थैंक यू वेरी मच।